शिशु को गेहूं या चावल के आटे का दलिया खिलाओ। घर में बना बिना मिर्च का भोजन घोट कर दो। फल और सब्जी भी दो। पूरक आहार दिन में 5-6 बार खिलाओ और स्तनपान भी 2 वर्ष तक जारी रखो। बढ़ते शिशु की बढ़ती जरूरतें पूरी करें पर्याप्त पूरक आहार से। CNBC TV18 and IRB Infrastructural Developers present Budget 2012 Budget Agenda. Presented by IRB Infrastructure Developers Limited. Associate sponsor Trustline Investment Ideas Simplified. स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस चर्चा में हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ। हम फिलहाल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों दुनिया के सारे स्कूलों के सर्वे में 74 देशों में सर्वे हुआ तो हम 73वें पायदान पर आए और सारे देश हमसे आगे निकल गए। आखिर क्या वजह है कि हमारे बच्चे जो सारे दिन आधा दिन स्कूल में गुजारते हैं और उसके बाद ट्यूशन, कोचिंग और पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसके बाद भी ये एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे हमें बता रहा है कि हमारे बच्चे तो कुछ सीख ही नहीं रहे। क्या है इसकी वजह? हमारे पैनल के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि शायद बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है सीखने में, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, करिकुलम पूरा करके निकल जा रहे हैं। और मुद्दा जो यहाँ पर माया मेनन उठा रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, वो ये कि जो टीचर्स चुने जाते हैं वो एक बने बनाए सिस्टम के तहत टीचिंग के प्रोफेशन में आ जाते हैं, एक नौकरी करते हैं, ना कि उनका एक पैशन होता है कि हम टीचर बने। माधव, क्या ये वजह है? आपने अभी जो कहा कि स्कूल में आधा दिन गुजारते हैं, फिर ट्यूशन में जाते हैं, पता नहीं और क्या क्या करते हैं, फिर भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो पहले तो कुछ नहीं सीख पाते, सही नहीं, वो अपने आप कुछ सीख रहे हैं। जो हम उनके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो और ये जो है कि शायद इसकी वजह यह है कि बहुत सारा ज्यादा उनको दिखाया जा रहा है। हम लोग समझते हैं कि ज्यादा समय गुजारने से ज्यादा सीखते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे होते हैं कि आपने 15 चीजें एक बच्चे को बहुत ज्यादा देर तक समझाने की कोशिश की तो 15 चीज वो समझेगा नहीं। हो सकता है कि वो एक ही चीज को लेकर उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करे तो 15 चीजें वो अपने आप समझ लेगा। हमारी गलती ये है कि हम लोग 15 चीजें उसके दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं। सिलेबस गलत है, सभी तौर तरीका गलत है। सिलेबस का मतलब क्या समझते हैं आप? लेकिन यहाँ पे मैं माधव जी के पॉइंट पे बहुत सहमत हूँ। क्वांटम के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी की बात होती है। जो क्लासरूम जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी बात होती है, जो एक्सपीरियंसेस जो बच्चा लेके जाता है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर बच्चे में देखेंगे एक नेचुरल एप्टीट्यूड होती है और दूसरी तरफ उनका जो पैशन है वो डेवलप होना चाहिए। एक टीचर का जॉब होता है कि that she is able to bring equality between this aptitude and passion. If that intersection point comes in, I think you bring out the best in the child. माया, आप कुछ और जोड़ना चाहती थी अपनी बात में? Yes. I wanted to say that it's not just about getting people with the right passion. It's also people who come into the profession. Are we training them in order that they can nurture the passion of learning and joy that Revati was talking about in children? A lot of the times the way we train teachers is very boring, is very pedantic, it is very archaic, and we do it in an extremely lecture-based, rote-based way, and yet we say we have to bring in joyful learning into children's lives and into the classrooms. So the poor teacher is actually at a crossroads. The teacher does not know what to do because she has never herself learnt in the same way. So इसी और तरीके से पढ़ाई नहीं की तो वो आगे बच्चों को किस तरह से सिखाएंगी? मनीष, आप नौकरियां देने का काम करते हैं, आपके पास कई बार इस तरह के बच्चे आते होंगे 12वीं से निकलकर, कई बार कॉलेजेस से निकलकर जो नौकरी के पेशे में घुसना चाहते हैं, लेकिन आप उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस अपना अगर हमारे साथ शेयर कर सकें कि आपका उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? आपको क्या लगता है कहाँ उनके स्किल्स में कमी रहती है? अब देखिए, मैं स्कूल के निकास द्वार पे हूँ। हमने हर पिछले 5 साल में हर 5 मिनट किसी को हायर किया है, लेकिन सिर्फ 5% बच्चे जो हमारे पास आए थे नौकरी के लिए उनको हम हायर कर पाए हैं। बहुत तरह के डिफरेंट अनएम्प्लॉयबिलिटी की समस्या बहुत डीप है, बहुत
कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लोगों को लिखना नहीं आता, बेसिक्स जो रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक अगर स्कूल दे पाए। मैं यही पॉइंट मैं बेसिकली बोलना चाहता था कि अगर फाउंडेशन स्कूल में स्ट्रांग हो तो हम 6 महीने में उसको नहीं सिखा सकते जो उसको 12 साल में सीखना चाहिए था। हम उसको 6 महीने में प्लम्बर या बारबेंडर या कस्टमर सर्विस पर्सन या सेल्स पर्सन बना सकते हैं, लेकिन हम क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट, क्यूरियस, रिस्क टेकर, टीम प्लेयर नहीं बना सकते हैं। वो 12 साल स्कूल आप में क्या ये कह रहे हैं मनीष की जिन चीजों की, जिन क्वालिटीज की जरूरत होती है एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, वो स्कूल दे ही नहीं रहे? आज देखिए, ट्रेडिशनल सिस्टम में रोजगार की दुनिया, रोजगार काबिलियत या एम्प्लॉयमेंट और रोजगारी या शिक्षा अलग अलग दुनियाएं थीं। अब बहुत लिंकेजेस हो गए हैं, लेकिन एकेडमिक सिस्टम अभी थोड़ा हेजिटेंट है एम्प्लॉयबिलिटी को स्कूल या कॉलेजेस में लाने में, या कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ नहीं पाता हूं कभी कभी समस्या। लेकिन समस्या है कि जब मैं निकास द्वार पे खड़ा हूं तो नौकरी, जो शिक्षा की बहुत वजह होती हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव नौकरी भी होती है, और आजकल इस ऑब्जेक्टिव में कमी हम पा रहे हैं जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। मिस्टर कौशिक, चूंकि आप पॉलिसी से भी जुड़े रहे हैं और अब आप कॉर्पोरेट साइड से भी इसको काफी हद तक देख रहे हैं और लर्निंग इंप्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो डिस्कनेक्ट की बात उठकर आ रही है, कैसे समझेंगे इसको? मेरे विचार से इसमें जो माया ने कहा और माधव ने कहा, उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। ये सिर्फ सवाल टीचर ट्रेनिंग का या टीचर क्वालिफिकेशन का नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है वो ये भी है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ अगर आप देखें तो इस देश में करीब 12-13 लाख स्कूल हैं कुल मिलाकर, जिसमें से 85% जो है वो सरकारी महकमे में है, चाहे वो केंद्रीय सरकार के हों, चाहे राज्य सरकार के हों या अन्य हों। 15% जो है वो हमारे प्राइवेट स्कूल या गैर सरकारी माने जाते हैं। अब टीचरों की अगर तादाद देखी जाए तो सबसे ज्यादा वो सरकारी महकमे में होते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप या सबसे बड़ा जो डिफरेंस है सरकारी और गैर सरकारी में, वो अकाउंटेबिलिटी का है। गैर सरकारी स्कूलों में अगर कोई शिक्षक है तो उसको मालूम है कि उसको पढ़ाना बहुत जरूरी है, बच्चों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सरकार में अनफॉर्चुनेटली इन सब चीज की कोई महत्व नहीं होता है। शिक्षक की आधी जिंदगी इसमें निकल जाती है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे कराया जाए। गांव में रोकेंगे, यहाँ पे माधव कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जोड़ना ये चाहता था कि अकाउंटेबिलिटी का जो इश्यू है, तो अमित जी से मैं सहमत हूँ, लेकिन उसमें एक बड़ा सवाल यह है कि अकाउंटेबिलिटी किस लिए। अब अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट आप देखें तो उसमें कहा गया है कि टीचर विल कंप्लीट द गिवन सिलेबस इन प्रिस्क्राइब टाइम। मतलब क्या हो गया? मतलब किताब पढ़ते जाओ तो सिलेबस खत्म हो गया। इसमें क्या हमारी उम्मीद क्या है कि ये बच्चे क्या पढ़ें? जैसे कि सबरवाल जी कह रहे थे कि अगर 5वीं 7वीं तक या 10वीं तक अगर ये बच्चे बेसिक स्किल्स सीख जाएं, सोचने का, बोलने का ढंग से, जो सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, बाहर की दुनिया में जब आप कदम रखते हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और दुनिया भर की चीजें तो पढ़ते हैं ना। नहीं, सिविक्स पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया? सिविक्स पढ़ने के बाद आप ग्राम पंचायत कैसे चलती है, आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 46% लोग क्यों वोट देते हैं, कुछ तो सोचना चाहिए ना। सो ये कुल मिला के अगर आप देखें कि बाहर की दुनिया में आप जाने के बाद क्या उससे डील कर सकते हैं, अब ये स्किल्स हमारा स्कूल नहीं सिखाता है। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्कूल, नॉट जस्ट द टीचर का अकाउंटेबिलिटी कि वहां पे हाजिर रहो, जो बताया गया वो पढ़ाओ, अच्छी तरह से पढ़ाओ, ये चीजें। लेकिन सिस्टम ने ये अकाउंटेबिलिटी तैयारी नहीं की कि हम चाहते क्या है। वो इतना ही कहते कि 10वीं पास करो या 12वीं पास करो, उसके लिए कोचिंग क्लास है। एग्जैक्टली। तो जो वहीं पे आ रहे उनकी एक और बात बोलना चाहती हूँ कि जहाँ पे नॉलेज की बात होती है, आई थिंक इंडिया इज वेल गुड इन इट। फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है बच्चों के लिए, इसीलिए परहैप्स बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो बहुत बढ़िया करते हैं। नॉलेज है। एक बात यहाँ पे, एक मिनट, वहाँ पे एप्लीकेशन की बात होती है। Exactly. नॉलेज को कैसे अप्लाई किया जाए ऑन अ डेली बेसिस, तो उसकी बात आती है। एंड दैट इज वेयर स्किल सेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्किल सेट मैपिंग होना बहुत जरूरी है। स्किल सेट मैपिंग जैसे बच्चा बढ़ता जाता है। यहाँ पर अमित को शामिल करना चाहूंगी। अमित, यहाँ पर एडकॉम्प जब आप इस तरह के एजुकेशन एड मटेरियल लेकर आते हैं तो हमें ये तो समझ आया कि आप किताबों को इस तरह से इनेबल कर देते हैं कि अब हम चीजों को देख पाएंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर रेवती कह रही हैं
कि चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की जो एक एबिलिटी बच्चों में क्रिएट करनी जरूरी है, वो भी क्या इस तरह के एजुकेशन एड्स कर पाते हैं? देखिए, सिर्फ एजुकेशन एड्स का सवाल नहीं होता है। सवाल ये होता है कि आप पूरा करिकुलम किस प्रकार से ट्रांजैक्ट करते हैं, उसका क्या सिस्टम होता है, पेडागोजी क्या यूज करते हैं, किस किस्म का मटेरियल आप यूज करते हैं। ये सिर्फ एक लर्निंग, जिसे अक्सर देखा गया है कि किताब को डिजिटाइज कर दिया, सीडी बना दी, बोल दिया साहब हमने डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर दिया। दैट इज नॉट इट। इट हैज टू गो मच बियॉन्ड दैट। देयर इज इट्स ऑल अबाउट टीचर को आप कैसे केपेबल बनाते हैं कि वो एक सब्जेक्ट को लेकर उसको इलस्ट्रेट करें, अप्लाई करें, बच्चों में उसकी थोड़ी उसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट जगाएं। सो इट्स अबाउट, फॉर इंस्टेंस, एडुकॉम, वन ऑफ द स्कूल्स दैट वी रन, वी हैव समथिंग कॉल्ड द मिलेनियम लर्निंग सिस्टम। नाउ ये पूरा एक पेडागोजिकल सिस्टम है जिसमें प्रोजेक्ट वर्क, illustration, application, all of this comes together in one seamless sort of experience. शायद ये एक अगला पहलू होगा चर्चा का, इस पर हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जो बातें यहाँ पर उभर कर आ रही हैं कि एक जो एड है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो मदद कर सकती है चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए। लेकिन जो बात यहाँ पर हमारे स्पीकर्स उठा रहे हैं कि सिविक्स पढ़ के क्या बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि उनका रोल क्या है इस पॉलिटिकल सिस्टम में, कि उनको किस तरह से वोट करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। शायद सिविक्स की किताबों में नहीं, अखबारों में पढ़ के काफी कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन क्या हमारे स्कूल का एजुकेशन, अखबार, इंटरनेट, मैगजीन्स, फिल्में, जो सारी चीजें हैं जहां से अलग अलग खबरें आ रही हैं, लोगों के, हमारे इन्हीं स्टूडेंट्स के दिमाग में वो जो सारे सवाल और उठ रहे हैं, चीजें जो वो और सीख रहे हैं, इनको मिला जुला के देखने की समझ शायद हम नहीं पैदा कर पा रहे। ये कैसे होगा, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। Forgot something? You. What makes you exceptional? Your success or the way you handle it? Introducing the new City Exceptional.